हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम है आपका आपकी अपनी चैनल नेहा साउस ब्लॉग में। और अभी अनमोल को अभी जाना है स्कूल, तो बहुत जल्दी जल्दी मच रही थी। मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी तो बात कर ही लेती हूँ, तो बस मैं आ गई थी आप लोगों से बात करने के लिए। और चलिए और पहले बच्चों के लिए लंच बना देते हैं। और लंच में बनाऊँगी पराठा, क्योंकि अभी की तो तबीयत सही नहीं है, इसलिए कम तेल के पराठे ही चल जाएंगे। अब अनमोल का मन था पूड़ी बना दो, लेकिन मैंने कहा अभी का मन नहीं मानेगा फिर, क्योंकि अभी की तो फेवरेट है पूड़ी। और कुछ बनाती तो अभी के सेहत के लिए अभी कुछ सही नहीं है, इसलिए मैंने कहा सादा से पराठे ही बना दूंगी, क्योंकि रोटी तो स्कूल में अच्छी नहीं लगती है और पराठे तो चल जाएंगे, तो इसलिए आज पराठे ही बनाने का सोचा है मैंने। तो अभी जा रहा है स्कूल, मुझको भी जाना है, पर मैं अभी रेडी हो रहा हूँ। मेरे स्कूल थोड़ी लेट है। तो अब मैं आ गई हूँ छत में कपड़े फैलाने। और ये कुछ बिस्तर वगैरह फैलाए थे, कुछ कल फैलाए थे, कुछ आज फैलाए थे। और अभी अनमोल दोनों भाई स्कूल चले गए हैं और इनके पापा भी चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे। मैं बस बची हूँ, तो मैं लगी हुई हूँ अपनी ड्यूटी पे। मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, यही घर गृहस्थी संभालना है और ब्लॉग बनाना है। और वैसे भी मैं कुछ करने का सोच भी नहीं रही हूँ, इस ब्लॉग में ही आप लोगों की हेल्प मिल जाती है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और अभी मैं नीचे का काम निपटा कर आई हूँ। आज तो बिस्तरों में भी थोड़ी चींटियाँ थीं, तो इनको भी मैंने झड़ाया पहले और फिर फैलाया धूप में, जैसे कि ये भाग जाएंगी। और ये जो कथरी टंगी हुई इसकी साड़ी का जो कवर है वो मेरी फेवरेट साड़ी थी। और सभी कपड़े मैं जब लाई थी तो उल्टे कर कर ही लाई थी, जिससे कि धूप में मुझे ज़्यादा देर तक खड़ा ना होना पड़े, नहीं तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इस वजह से मैं सारे कपड़े उल्टे करके लाती हूँ और हमेशा ही लाती हूँ। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मोटे हैं, तो मैं ऐसे फैला ले रही हूँ कि अगर थोड़ी धूप भी चली जाएगी तो इनमें थोड़ी बहुत धूप लगती ही रहेगी, क्योंकि लेट हो गई थी मैं। तो पतले कपड़े मैं इस साइड डाल दे रही हूँ, क्योंकि इस साइड भी धूप आती है लेकिन कम ही आती है, इसलिए कपड़े पतले वाले साइड फैलाती हूँ और देखती रहती हूँ कि इस साइड कैसा सही रहेगा। तो बस मैं उसी हिसाब से अपने कपड़े फैलाती जा रही हूँ। और आज कपड़े थोड़ी से ज़्यादा हो गए थे उठाने के लिए, फैलाने के लिए। ये लग रहा था अगर बारिश हो गई और मैं अकेली हूँ तो क्या होगा, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ तो बारिश का ठिकाना नहीं रहता है। सुबह बादल रहती हैं, फिर दोपहरी में कुछ मौसम होता है, शाम को कुछ मौसम होता है। और ये बस मैं पेड़ों में पानी भी डाल ले रही हूँ, तो वैसे बाहरी के नल से भर ले रही हूँ और पेड़ों में डाल दूँगी पानी। तो मैंने भगवान को नहलाया था, तो मैं सोच रही थी कुछ फूल तो पहले ले गई थी, कुछ अभी खिल गए हैं तो उनको भी ले जाती हूँ नीचे। तो मैंने बच्चों के लिए जब पराठे के लिए आटा गूंदा था, तो तभी मैंने पराठे के साथ साथ रोटियाँ भी बना ली थी। तो ये सब बर्तन साफ हो गए थे, तो इनको मैं सेट कर दे रही हूँ और कुछ अब सब्जी बना लेते हैं। सेट हो गए हैं, अब रिंग को भी फंसा देती हूँ। और मैंने इस बास्केट को भी साफ कर लिया है, स्टैंड भी बोलते हैं, तो अब इसमें भी कुछ रखेंगे। और जो बड़ी रेड बास्केट थी ऐसी है, तो उसमें मैंने रख दिया है मंदिर का सामान, और ये खाली हो गई है। पहले इसमें रखा रहता था मंदिर का सामान, अभी दिखाती हूँ। तो इसमें रख दिया है मैंने सामान, ये मंदिर वाला। अभी इसको भी यहीं रख देती हूँ। तो अब भिंडी की सब्जी भिंडी रखी हुई है, और बैगन तो देखती हैं अब क्या बनाती हूँ। तो ये बैगन तो खराब हो गया है, ये भी हो गया है, ये सही है और बाकी की सही है। बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी पी देते हैं। आज हमारे यहाँ ये घड़ी टंगी हुई है, तो ये घड़ी रुक गई है। अब इसका रुकने का कारण क्या है, इसमें यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई हैं। तो जो घूमता है जिससे घड़ी चलती है, उसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ भर गई थी। तो कल इन्होंने धूप में रख दिया था तो सही हो गई थी, फिर आज फिर बंद हो गई, क्योंकि आज फिर से चींटी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और अभी की वॉच में तो हो ही गई थी चींटियाँ, और यहाँ से ऐसे चींटियाँ बहुत ज़्यादा गिर रही थी, यहाँ बेड पे भी गिर रही थी। तो सारे कपड़े बिस्तर वगैरह धूप में डाल दिए थे।
और इस अलमारी में ये सिरप वगैरह रखे हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई थी, तो मैंने सारे सामान को उठाकर पूरी रैगजीन में चौक खींची है। और यहाँ बेड में भी हो गई थी, तो बेड में भी चौक खींची है। और यहाँ मंदिर के पास भी बहुत सारी चौक खींची है। और दिन भर सेवा करना पड़ती है चींटियों की, और चौक खींचना पड़ती है। और दुख भी बहुत होता है कि मर जाती हैं, लेकिन क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। और गर्मी की हालत तो आप लोग देख ही रहे होंगे। कट कर लिए हैं मैंने आलू बैंगन, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने अभी नहीं कट किया है। और ये लहसुन वगैरह छील लिया है, इनको कट कर रही हूँ। और आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। और अभी इस कोने में चीज़ें थी, तो यहाँ चौक खींच दी है। बारिश जैसी हो रही है आज तो चीटियों की, बहुत ज़्यादा चीटियाँ आ गई हैं, हद कर दी है चीटियों ने तो। और अनमोला साइकिलिंग ले गया है, तो इनके पापा, अनमोला के पापा आ गए हैं, तो इन्होंने अनमोल की साइकिल को अभी थोड़ी देखा है, तो वो जैम जैसी लग रही थी, तो उन्होंने ऑयल डाल दिया है। और जब तक सब्जी बनेगी, जब तक वो फ्री हो जाएंगी। और रोटियाँ तो वैसे ही बन चुकी हैं। और थोड़ी बासी रोटी रखी थी, तो मैंने उसके 2 पराठे बना लिए थे बासी रोटी की, तो मैंने वो 2 पराठे खा लिए हैं। और अब फिर भी तेज प्याज आ रही है 3-4 बार से, बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं। ये हमारी प्याज कट गई है। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। और सादा से ही सब्जी बना रही हूँ मैं। बना लेते हैं सब्जी। ये जीरा दिया है, फ्राई दे दी है, और सबको डाल दूँगी। पहले डाल देते हैं घी, और आज पानी बहुत चल रहा है, हम डाल दिए है थोड़ी सी मिर्ची के दाने डाल दिए हैं। और बाकी भी तो हम जैसे ही बनाते हैं सभी लोग, ये राई भी डाल दी है, और ये जीरा भी, और ये सौंफ भी लाइट चली गई है। तो मैंने सब कुछ डाल दिया है। और जब मैंने प्याज काटी थी, जब मैंने को दिया, देर में असर हुई है प्याज काटना, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है प्याज की झार। नमक वगैरह मैंने सब डाल दिया था, और आलू भी पक गए हैं, तो मसाले डाल दिए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत खतरनाक आने लगी अब प्याज। और किसी को अब सहन नहीं होती, इतनी तेज ज़्यादा झाल लगती है प्याज की। तो बस रोती जा रही हूँ, काम करती जा रही हूँ, क्योंकि रोना भी ज़रूरी है और काम करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब प्याज की झाल लगती है, तो कितना भी कोई तारा करो, अपने आप रोना आ जाता है, तो वो भी ज़रूरी है। और ये काम निपटाना भी ज़रूरी है, और सब्जी में प्याज डालना भी ज़रूरी है। अगर किसी के आप प्याज ना खाते हो या मना हो, तभी कोई नहीं खाता है प्याज, नहीं तो सभी लोग लहसुन प्याज खाना पसंद करते हैं। और मैं डाल दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज के बगैर सब्जी अच्छी नहीं बनती, बनती तो है अच्छी, लेकिन सभी लोगों की खाने की हैबिट पड़ गई है। तो बस मैंने मसाले डाल दिए हैं, सारे मसाले डाल दिए, जीरे डालती हूँ, और थोड़ी कस्तूरी मेथी डाल देंगे। बहुत गर्मी भी है। बजे आएंगे हमारे अभी, और 2 बजे आएंगे अनमोल, और ये आ गए हैं 12 बजे। सब लोग आते हैं 1-1 घंटे के बाद में। पहले आएंगे 1 लोग, फिर आएंगे 1 लोग, फिर आएंगे 1 लोग, 3 लोग का अलग अलग टाइम है। बस हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आ गया है, सब्जी हो गई तैयार।
ये देखिए हमारी सब्जी कितना अच्छा कलर आया है और हमारी सब्जी तो पूरी रेडी हो ही गई है। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, 4-5 दिन हो गए हैं कंटिन्यू इसको इंजेक्शन भी लग रहे हैं, टैबलेट भी चल रही है, लेकिन खांसी परेशान कर रही है। तो मैं उसको अमरूद भून कर और कट करके आधा तो खिला दूँगी और आधा अनमोल खा लेगा। कोई भी खा सकता है, इसको ये नुकसान नहीं करता है भून कर खाने में। तो बस मैं भून ले रही हूँ और बच्चों का मन कर रहा है कि अभी शाम को खाना ना बनाओ और माइक्रोनी बना लो, तो बस मैं यहाँ उबालने के लिए माइक्रोनी रख दे रही हूँ। अभी तो दूध गर्म कर लिया है। ये निकली हैं ढेर सारी चींटियाँ, बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने चौक खींच दी थी तो ये इतनी सारी मर गई हैं, ढेर लग गया है। और सारा काम होने के बाद, फ्री होने के बाद मैंने देखा तो दीवार में बहुत सारी चींटियाँ चल रही थी, तो मुझे मजबूरी में चौक से खींच कर उन्हें मारना पड़ा, क्योंकि लाल वाली रहती हैं तो किसी को भी काट लेती हैं और बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो मजबूरी की वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो इस टाइम पे मैंने गले में कुछ नहीं पहना है, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ने लगी है और घर में ही रहना है। और मैं क्या देख रही थी आप लोग समझ सकते हैं, छिपकली देख रही थी। इस टाइम पे घर में इतनी बड़ी बड़ी, समझ लीजिए इतनी बड़ी, मतलब जो हमारा पूरा ऐसा पंजा होता है ना, इतनी बड़ी बड़ी फुल साइज की छिपकलियाँ हैं। तो छत में जाती हूँ तो चारों तरफ देखती हूँ, जिस रूम में जाती हूँ उस रूम में चारों तरफ देखती हूँ, किचन में जाती हूँ चारों तरफ देखती हूँ, फिर जाके वहाँ बैठती हूँ। तो अभी मैंने चेक कर लिया था, लेकिन फिर मैंने कहा फिर से देख लूँ, ऐसा ना हो मैंने अच्छी से ना देख पाया हो। तो बस मैं आप लोगों से आज की वीडियो को एंड करने की बात कर रही थी, तो मैंने कहा चलो सभी लोगों से आज के लिए बाय बोल देते हैं। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ।